नमस्कार। स्कूल में हम मंथ एंड कंपटीशन सालों से करते आ रहे हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कारण है कि हम इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चे को देते हैं। तो अगर आप बच्चे को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बच्चे को जो मेडल मिलता है तो बड़ा खुश होता है। मैंने कई माता पिता से ये प्रश्न किया कि बच्चा इतना खुश क्यों होता है मेडल पाके कि वो रात को भी नहीं उतारता, नहाते वक्त भी उसको मेडल पहने हुए रहना होता है, क्या कारण है। तो कई माता पिता ने उत्तर दिया कि बच्चा सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता होगा, बच्चे को गौरव होता होगा कि मैंने इतना सारे लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया और कंपटीशन में मैं जीता हूं, तो जीत का भाव उसमें आता है, इस वजह से खुश होता होगा। अगर ये उत्तर सही है तो जो 3 साल का बच्चा है जिसको कुछ पता ही नहीं कि सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या है, तो वो क्यों खुश होता है। मैंने बच्चों को बहुत नज़दीकी से, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है कई दशकों तक। तो मैंने ये पाया कि हर बच्चा, जितने भी बच्चे हैं संसार में, वो क्या चाहते हैं कि बच्चे की वजह से माता पिता का गौरव बढ़े, माता पिता खुश हों। वो छोटा सा जो नन्हा सा बच्चा है वो भी जानता है कि अगर मुझे मेडल मिलता है तो मेरे मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, प्राइड फील करते हैं। तो इस वजह से उसको बड़ी खुशी होती है कि मैंने ये मेडल जीत लिया। उसको जीतना हारना भी वैसे पता नहीं है। इसलिए हमने स्कूल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है ताकि बच्चा आउटडोर एक्टिविटी में अगर पारंगत है तो उस तरह की करे। हर कॉपी के ऊपर हमने 8 प्रिंट कर रखा है क्योंकि 8 तरह के डेवलपमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं और सारे कॉम्पिटिशन्स को उन्हीं के आधार पे कराते हैं। तो जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, 1 हैबिट, 1 स्किल डेवलपमेंट, इस तरह के सारे डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने कॉम्पिटिशन्स को डिज़ाइन किया है, प्लान किया है। मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया था तब से ही ये इसी तरह से करते आ रहे हैं ताकि बच्चे के 8 तरह के डेवलपमेंट सही दिशा में हो और बच्चे को खूब मोटिवेशन भी मिले। तो जब बच्चा मंथ एंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो वो जीतना भी सीखता है, वो हारना भी सीखता है। हर कंपटीशन में बच्चे को जीतना ठीक नहीं है क्योंकि उसको हारना भी स्वीकार करना है और हार को स्वीकार करके वापस ज़्यादा एफर्ट कैसे डालूं, अगली बार मैं क्या करूं, उसके लिए भी उसको इमोशनली और मेंटली हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इसी वजह से हम हर कंपटीशन पर बैकड्रॉप पे लिखते हैं, इट्स द बिगिनिंग नॉट द एंड, पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। और जब बच्चे जीत कर क्लास में जाते हैं तब पहले पार्टिसिपेंट्स के लिए हम ताली बजवाते हैं और फिर जो विनर है उसके लिए तालियां बजती है। जब बच्चे को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो पार्टिसिपेशन करने से क्या होता है कि उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको रिकग्निशन मिल रहा है, उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है। इस सब से उसको बहुत ऊर्जा मिलती है, उसको जोश आता है, उसको बहुत एनर्जी फील होती है और स्कूल के साथ में उसकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आप सभी जानते हैं कि जो भी पढ़ाई हम क्लास की 4 दीवारी के भीतर बैठ के करते हैं और उसी के पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देते हैं तो इससे तो सिर्फ रोट लर्निंग होगी और प्रैक्टिकली इंसान ने नहीं अगर कुछ इस्तेमाल की है अपनी शिक्षा को तो वो सिर्फ लिटरेट होगा, शिक्षित नहीं। शिक्षित होने के लिए जो भी पढ़ाई आप क्लासरूम में करते हो उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन कॉम्पिटिशन से बच्चों को इंटरेक्ट करना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, मिलजुल कर कैसे काम करना है, स्टेज फियर हट जाता है, अपनी बात को रखने का तरीका आता है और बहुत सारी चीज़ों से वो रूबरू होता है प्रैक्टिकली। तो इसलिए ये कंपटीशन और ये मेडल्स बच्चों को नई ऊर्जा से भरते हैं, उनको लगता है कि आई कैन डू और उनको बड़ी खुशी होती है कि हमने अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। इन सब से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर आता है उससे उसकी पढ़ाई भी पहले से ज़्यादा अच्छी होती है और हम एक हैप्पी चाइल्ड बना पाते हैं। तो आइए हमारे बच्चे सदा खुश रहें, उनकी आंखों में खूब चमक रहे और एक खुश बच्चा जो भीतर से खुश है वही इस संसार में खुशियाँ फैला पाता है। तो आइए बच्चों को अपन खूब हैप्पी रहना सिखाएं, दिशा दें, आशीर्वाद दें, रास्ता बताएं।